केमिकल काइनेटिक्स ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, स्पेशली फ़िज़िकल केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये इसमें स्टडी होता है। रेट ऑफ रिएक्शन आप सिंपली कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन कितना तेज़ है, कितना स्लो है, मॉडरेट है, एट्सेट्रा। दूसरा इसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन में हम रिएक्शन का तरीक़ाकार कि रिएक्टेंट को क्या हो जाता है कि वो प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दैट इज़ मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। और तीसरा इसमें स्टडी किया जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन जो है कैसे मज़ीद तेज़ हो सकता है, कैसे मज़ीद स्लो हो सकता है, और कौन कौन से फैक्टर इसके रेट को, इसके स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टाइम, कैटलिस्ट एट्सेट्रा। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं। अब हम जब रिएक्शंस को देखते हैं तो कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन हैं, फास्ट रिएक्शंस। ज़्यादातर आयोनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होते हैं, आयोनिक रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, ये बहुत ही पलक झपकते ही हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, और फिर सिल्वर नाइट्रेट आयोनिक है और इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो इन दोनों सॉल्यूशन को यूं ही आप मिला दोगे तो रिएक्शन शुरू हो जाता है सिल्वर क्लोराइड बना के, और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये जो AgCl है, ये वाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में आपको नीचे बनता हुआ मिलेगा विद इन सेकेंड्स। तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, तो हम केमिकल काइनेटिक्स में इन रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होते हैं, इवन मिली सेकेंड या पिको सेकेंड में हो जाते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं मॉडरेट स्पीड वाले, मॉडरेट स्पीड या रेट रिएक्शन। ये रिएक्शन अब हम स्टडी कर सकते हैं मॉडरेट स्पीड वाले, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्स है, मोम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर निकलेगा और साथ में हीट ऑफ कंबस्शन ये निकलेगा। तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह एमोनिया फार्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होके एमोनिया बनता है, तो ये भी एक मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शन है जो हम इस केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी कर सकते हैं। तीसरी साइड पे बहुत ही स्लो रिएक्शन या स्लोवेस्ट रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं, मंथ लेते हैं कंप्लीट होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो होता है, जिसमें आयरन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्ट करते हैं और Fe2O3.XH2O हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बनाते हैं, जो रस्ट का फार्मूला है।
तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम लेता है कंप्लीट होने में। इसी तरह से कई और रिएक्शन है जो बहुत ही स्लो होते हैं। तो अब इनकी वजह से हमें ये पता चला कि हमने केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो स्टडी करना है, क्योंकि कुछ रिएक्शन तेज़ हैं, मॉडरेट हैं और स्लो रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में हमारा सारा डिस्कशन इन ही चीज़ों पे होगा।